हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महिमा। आई हैव सिक्योर्ड इन ऑल 49,296 और मेरा एमपी स्टेट मेरिट आया है 1119। जैसे ही काउंसलिंग का सीज़न चल रहा है, अभी एमपी स्टेट राउंड 1 काउंसलिंग जो है वो उसका आज लास्ट डेट है और उसके बाद से सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, फिर मॉप अप एंड देन स्टेट। क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज अलॉट हो चुका है एंड आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस, इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को बताना चाहती हूँ जो मैंने फेस की और जो आपको माइंड में रखना चाहिए ताकि आपका काम और जल्दी हो। मुझे कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो हुआ है मंदसौर का कॉलेज, एसपीजेएमसी मंदसौर मिला है मुझे, सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर। तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि हम जैसे ही गए थे, हम पहुँच गए थे सुबह। और हाँ, वन मोर थिंग, वहाँ पे कोई रैपिडो नहीं चलती है मंदसौर में, नीमच में, सियोनी में भी और चाहे रतलाम में भी। इन कॉलेजेस के लिए मैं श्योर हूँ यहाँ पे रैपिडो नहीं चलती है, तो आपको थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे और टाइम लग सकता है ना। तो स्टेशन से जैसे ही आप पहुँचेंगे, आप कोई भी ऑटो करके वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएँगे। वो आपसे 100, 120, 150 रुपये लेगा और वहाँ पे डायरेक्ट आप पहुँच जाएँगे। उसके बाद में आपको वहाँ पे 10 बजे एंट्री मिलेगी और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको वो लोग बोलेंगे, एक प्रोफ़ार्मा देंगे आपको, वो आप निकाल के भी ले जा सकते हो, प्रोफ़ार्मा नंबर 1। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप आपके घर से ही उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। हमें लगता है कि सिर्फ़ 100 बच्चों की तो बैच है, कौन आएगा ज़्यादा, लेकिन ऐसा मेरे वक़्त भी हुआ। वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और अभी वहाँ पे एक एक ही मतलब कलर प्रिंट आउट और क फ़ोटोकॉपी निकालने के लिए इतने बच्चे टूट पड़ते हैं उनके पेरेंट्स के साथ कि टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप यहीं से ले जाओ। जैसे कि 1 सेकंड, प्रोफार्मा, हाँ, प्रोफार्मा नंबर 1 जो है ना, वो ऐसा दिखता है। ये आपने मतलब जो प्रोफार्मा होते हैं उसमें आपने किया ही होगा डाउनलोड इसको। ये जो है 1 सेकंड, हाँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको ये पूरा का पूरा है ना, ये प्रोफार्मा है, इसका मैं फ़ोटो भी डाल दूँगी, इसमें नहीं अगर शो हो रहा है तो। प्रोफार्मा को यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको टिक लगाते जाना है और ये 2 साइड का है, 2 साइड का आता है ये, जिसमें एक स्क्रूटनी वाले भरते हैं और एक अपने एंड से आपको भरना होता है, ठीक है? जब आपका सारी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट वैलिड दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब फ्रॉड वगैरह नहीं है, देन वो अपने एंड से भरेंगे। उसका सेकंड पेज मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, ओके? और सेकंड थिंग, उसके बाद आपको एक लिस्ट दी जाती है, इसके अकॉर्डिंगली आपको सारे डॉक्यूमेंट जमाने होते हैं। ये रही वो लिस्ट, इसके अकॉर्डिंगली आपको सारे डॉक्यूमेंट जमाने पड़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी कहीं पर, यहीं पर, ठीक है? सबसे पहले आपको आपका नेट यूजी का रजिस्ट्रेशन मतलब कन्फर्मेशन पेज लगाना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरने गए थे ना, जब ही जो कन्फर्मेशन पेज मिला था। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एडमिट कार्ड, क्योंकि बिकॉज़ आई वाज़ फ्रॉम इंदौर सेंटर, मेरा एडमिट कार्ड तो मतलब गीला ही हो चुका था प्रॉपर्ली। मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी, गीला हो चुका था। लेकिन फिर भी वो लोग हर किसी से एडमिट कार्ड का एफिडेविट बनवा रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल किसी के पास होता ही नहीं है, वैसे भी वो ले ही जाते हैं। तो मेरे पास तो वैसे भी नहीं था, तो एडमिट कार्ड का एफिडेविट लगेगा। मतलब आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन पेज, फिर एफिडेविट, फिर एडमिट कार्ड रखना है, फिर रैंक लेटर या रिजल्ट, मतलब वही आपका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आपको निकलवा के कलर फोटोकॉपी, एक ब्लैक एंड व्हाइट और वही ओरिजिनल के तौर पे भी आपको ले जाना है। एक एमपी ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जो कि स्टेट कोटा की होगी, आपके पास एमपी ऑनलाइन स्टेट कोटा की होगी है ना, उसको भी आपको कलर में निकलवाना है और ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाना है। 2 कलर निकलवा लेना, एक ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज़ 3 सेट बनेंगे, 3 फ़ोल्डर्स आपके बनवाए जाएँगे। एक में जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे, एक में जिसमें आपके सारे के सारे कलर प्रिंट आउट में होंगे, कलर फ़ोटोकॉपी, एक में जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट होगा। तो ये 3 फ़ोल्डर बनेंगे। तो जैसे कि 1 सेकंड, ये ऐसा कुछ होगा आपका ऑनलाइन, जो रिसिप्ट होगा वो ऐसा दिखेगा ना, ये थोड़ा कलर में है। ये नहीं दिख रहा हो आपको अगर ब्लर होके, तो मैं आपको फ़ोटो अटैच कर दूँगी। ये ऐसा निकलवाना है, मतलब ये 3 पेज का है शायद, कहाँ तक, हाँ, ये 3 पेज का है, इसमें सारी डिटेल है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये 4th नंबर पे लग जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो भी आपको कलर में निकलवाना है। वैसे तो सिर्फ़ उसका लोगो ही कलर में आएगा, बाकी सब वही ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, तो भी कलर में निकलवाना है आपको, ठीक है? इंश्योर करना कि वो अपडेटेड हो। अपडेटेड ये लोग कैसे माँग रहे हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। बस उसमें मतलब नीचे होती है ना डेट और टाइम जब प्रिंट आउट निकला है, वो वाला रिसेंट होना चाहिए। रिलीविंग लेटर उनका लगता है जैसे कोई कॉलेज में है, आपका नहीं लगने वाला। अगर आपने कंप्लीट कर ली है, अगर किसी जॉब में हो, वहाँ से कोई रिलीविंग लेटर है, उससे रिलेटेड है, लेकिन ये अभी आपको नहीं चाहिए। हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए आपको, 10th का प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का आपको देना पड़ेगा। 11th का भी मार्कशीट लगेगा, ओके? 11th का भी मार्कशीट लगेगा, रोना नहीं कि नहीं है हमारे पास, लगता ही है। आपको रजिस्ट्रेशन के वक़्त नहीं लगता, लेकिन स्क्रूटनी में लगेगा।
फिर 12th का लगेगा, ग्रेजुएशन अगर हो चुका है किसी ने बीएससी, बीबीए, जैसे मेरा बीबीए चल रहा था, मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ लेकिन उसका लगेगा जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, कैरेक्टर लगेगा, फिर ट्रांसफ़र लगेगा, फिर माइग्रेशन लगेगा, फिर डोमिसाइल, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो उनका ईडब्ल्यूएस का लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, इवन कास्ट सर्टिफिकेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर का ही लगेगा 1 अप्रैल 2025 के बाद का। मैंने तो बनवा लिया था एसडीएम से रिक्वेस्ट करके। वो यूजुअली कहते हैं ये वैलिड रहेगा, इवन आय के प्रमाण पत्र के लिए वो लोग कहते हैं कि 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन आपको करंट का ही बनवाना है, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, है ना? आपको फिर ये 18, 19, 20 का यही है कि 18 पे डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नहीं चाहिए, मिलिट्री पर्सनल नहीं है, आप फ्रीडम फाइटर नहीं है तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल का कोटा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने नहीं, वो प्रोफार्मा 10 के अंडर में आपको बनवाना है, अगर हो तो बनवा लो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिटी कार्ड में पैन कार्ड लगेगा, आपको ओरिजिनल दिखाना है आपको सिर्फ, और उसकी ओरिजिनल फोटोकॉपी लगेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको उसकी कलर फोटोकॉपी डालनी है, ओके, कलर। और उसके बाद में आपको गैप एफिडेविट लगेगा, जैसे कि मेरा कि बीबीए चल रहा था, लेकिन मेरा जब 12th हुआ था और जब मैंने बीबीए शुरू किया उसके बीच में भी गैप था, उसका गैप एफिडेविट लगा। भले ही मेरे एग्जाम से पहले मेरा एक भी गैप नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन चल ही रहा था, तो भी मेरा गैप एफिडेविट लगा। फिर रूल ऑफ सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो तो 500 का आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि मैंने सीट लॉ की थी तो मुझे उसी वक्त बनवाना पड़ा था। ओबीसी एनसीएल से हूँ मैं, तो मुझे 2500 का बनवाना पड़ा। रूल ऑफ सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग 15,000 का। और उसके बाद एक एफिडेविट एमपी डोमिसाइल का आपको सबको ही पता है। एंटी रैगिंग के एफिडेविट कैसे बनेंगे, लेट मी शो यू वन सेकंड। ऐसे कुछ बनते हैं ये, और सीट लिविंग के भी मैं बता दूँ 2 मिनट, अगर इसमें दिखता है तो। हाँ, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा आपका। इसमें दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है शायद, बट ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनता है आपका, ठीक है। ये सीट लिविंग बॉन्ड हो गया, ये 2500 का है, ये 2500 का है। और ये सीट लिविंग है, वो ग्रामीण सेवा था, ये सीट लिविंग बॉन्ड है, ये भी ऐसे ही स्टाम्प पे बनेगा, और ये है 15,000 का, ठीक है। और फिर एफिडेविट आपको लगवाने पड़ेंगे, बाय स्टूडेंट भी लगेगा एंड बाय गार्जियन भी लगेगा, 50-50 रुपए का दोनों का लगेगा, ऐसा दिखता है ये। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो मैं इमेज डाल दूंगी, ठीक है, ब्लर हो रहा है तो शायद। हाँ, और उसके बाद में आपके एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगा, ओके, जो अपने को एडमिट कार्ड में लगा था ना, वो बहुत बड़ा वाला साइज का फोटो लगेगा आपको। तो कोशिश करना ये 2 ले जाओ, क्योंकि मेरे साथ ये हिट हो गई थी वहाँ पे कि मुझे बोल दिया गया था एडमिट कार्ड में अटैच करो, तो मैंने फ़ोटो लगा दी प्रॉपर, इवन छोटी फ़ोटो नीचे लेफ्ट हैंड साइड का कैंडिडेट का थंब प्रिंट लगा दिया मैंने, बट फिर उन्होंने, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो एक्स्ट्रा नहीं थी, तो उन्होंने उसी को फाड़ दिया, ठीक है? तो ऐसा मत करना, 2 ले जाना। वैसे तो मेरा काम हो गया था, लेकिन आप 2 ले जाओगे तो एडमिट कार्ड में भी लग जाएगा, उनको दे भी दोगे। और 30 पासपोर्ट साइज़ कॉपी फ़ोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा हाई क्वालिटी में। और प्रोफार्मा नंबर 9, प्रोफार्मा नंबर 9 ऐसा दिखता है। ये रहा प्रोफार्मा नंबर 9, ये भी एक एफिडेविट ही बनता है, उसका फॉर्मेट को आपको बता देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। ये भी दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, तो ये प्रोफार्मा नंबर 9 है, बाकी मैं इमेज लगा दूंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको मैं, ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ना, इसमें वो लोग कहेंगे 3-3 सेट बनाने, मतलब ऐसे 3 फ़ोल्डर आपको जो होते हैं ना ट्रांसपेरेंट से फ़ोल्डर 5-5 रुपए के स्टेशनरी पे आपको मिल जाएँगे, वो आपको लगाने हैं। उसमें आपको एक में बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट, जैसे किसी-किसी की लैमिनेटेड होती है, बिल्कुल सारी ओरिजिनल मार्कशीट, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, ये इसमें तो कोई ओरिजिनल वगैरह कुछ होता नहीं, इसमें सिर्फ कलर प्रिंट आउट लगेगा, तो आपको कलर प्रिंट आउट में भी डालना है वही वाली कॉपी और वही वाली ओरिजिनल में भी। बाकी जो एक्चुअल में ओरिजिनल है वो तो आपको डालने ही पड़ेंगे। तो सीक्वेंस वाइज आपको एक में डालने सारे ओरिजिनल, एक में डालने हैं उनकी कलर प्रिंट आउट, और एक में होगा उसमें जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट होगी। और वन मोर थिंग, जो ओरिजिनल वाला आपका फ़ोल्डर होगा उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फ़ोल्डर होगा जिसमें पूरे ये जो डॉक्यूमेंट आपके जितने भी 24 होंगे, जितने भी किसी के 25 होंगे, कोई गवर्नमेंट स्कूल का भी प्रोफार्मा लगाएगा तो उसके मतलब हर किसी के 1 आध 2 ऊपर-नीचे होंगे डॉक्यूमेंट। तो उसमें कुछ नहीं, लेकिन कुछ-कुछ है जो सबको ही लगेंगे, कुछ-कुछ है जो किसी को लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे, ऐसा रहेगा। तो जितने भी टोटल डॉक्यूमेंट है ना,
उनमें जो आपकी कलर फ़ोटोकॉपी और जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोकॉपी का फ़ोल्डर होगा, उसमें सबके नीचे आपको ऐसा लिखना है कि सेल्फ अटेस्टेड, आपकी साइन और डेट। ये आपको सब सारे 24 डॉक्यूमेंट है, 22 डॉक्यूमेंट किसी के बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंगली, तो आपको उन सबके नीचे जैसे इवन प्रोफार्मा के नीचे नहीं, मतलब ये जैसे अब ये एमपी की रिसिप्ट है, ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में भी डाली है, इसकी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, इसमें कलर फोटोकॉपी में भी डाली, एक ओरिजिनल में डाली, तो ओरिजिनल में डाली उस फोल्डर में तो कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ नीचे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड प्रॉपर स्पेलिंग में, SELF अटेस्टेड की स्पेलिंग प्रॉपर लिखना है नीचे। फिर उसी के नीचे आपको अपनी साइन करनी है, जैसे मेरी महिमा गुर्जर की साइन। फिर जैसे मेरी 22 को हो गया मेरा पूरा डेट स्क्रूटनी, मेरी 22 गई, तो उसी सेम डे पे जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट अंदर जा रहे हैं उस डेट की आपको डेट लिखनी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट पे होगा, एक पे नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स पे होगा, ठीक है। ये हो गया, और क्या बचा, बस यही आपको करना है। और एक और चीज़, अंदर आप कोशिश करना कि सारी चीज़ें मतलब रेडी पोजीशन में ले जाओ, आपको दौड़ भाग ना करनी पड़े, क्योंकि उन उन लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर फोटोकॉपी भी चाहिए, तो इंश्योर करना कि आप हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 कलर फोटोकॉपी निकलवा लो, एक जो आपके पास रहे और यहाँ पे रख के जाना एक को, तो बाकी 2-2 ले जाना जो वहाँ पे हो जाए हर एक डॉक्यूमेंट की। फिर चाहे वो ग्रामीण सेवा बॉन्ड हो, फिर चाहे वो एफिडेविट हो, गैप का एफिडेविट हो। यहाँ पे 3 एफिडेविट मेरे लगे, एक तो एडमिट कार्ड का एफिडेविट जो हर बच्चे को लगवाया गया, जो नए कॉलेज में अलॉटमेंट हो रहा है जिनका भी, उनको ये पता होगा। आई एम नॉट श्योर कि पुराने कॉलेज में क्या हो रहा है, बट नए कॉलेजेस में तो ऐसा बोला है उन्होंने कि चाहिए ही चाहिए उनको। मे बी शायद वो एक एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी और स्कैम को अवॉइड करने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बट ये आपको इंश्योर करना है ना। तो बस इनमें आपको नीचे सेल्फ अटेस्टेड और अपनी साइन और नीचे डेट लिखनी है। और जो भी फोल्डर हैं आपके 3 बनेंगे, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज एक फ़ोटो, कोशिश करना 2 ले जाओ, तो वहाँ पे हो सकता है आपके एक एडमिट कार्ड में लगवा ले, लाइक मेरे पास एक ही था तो उन्होंने एडमिट कार्ड से ही निकलवा लिया और उन्होंने उसको नॉर्मल रख लिया। और हाँ, वन मोर थिंग, वहाँ पे एक पीडी भी चाहिए, और पीडी जैसे हम अपने साथ 128 GB की पीडी ले गए थे, जिसमें सारे मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लिए थे, जो कुछ बचे थे जैसे रूल ऑफ सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, एफिडेविट एंटी रैगिंग का, ये सब वहीं बनवा के उसमें हमको डलवाने थे। लेकिन हमको था ऐसा कि यार हम हमारी सेफ्टी के लिए या फिर एक बार वो लोग सिर्फ चेक करके अपने इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन नहीं, न्यू कॉलेजेस में पेन ड्राइव में वो लोग वहीं से दे रहे हैं, जो लोग नहीं लाए वो वहीं से दे रहे हैं 16 GB की, किसी को 32 की, किसी को 64 GB की दे रहे हैं, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन आपको मेंशन करने हैं पीडीएफ में। वहाँ पे बहुत सारे लाइक वहीं पे जो जीएमसी मंसूर है, वहीं पे एक सर थे, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी, प्रॉपर स्कैन करके उसमें मर्ज कर दिया था और एक पीडीएफ बना दी थी, क्योंकि वो पीडीएफ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होनी है, ठीक है। तो 128 GB या बहुत ज़्यादा स्टोरेज का जीबी का आपको अच्छी महंगी पेन ड्राइव हो तो आप अपने पास रख लो, वहीं से मिलेगी वो ले लेना आप, ठीक है। और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डाल देना अपने, क्योंकि वो जानी है, आपके पास नहीं रहनी है, इसलिए कम से कम जीबी की खरीदना। अभी मतलब वहाँ पे जब हम गए थे वहाँ पे 350-400 रुपए की वो जीबी दे रहे थे वहाँ पे, 16 या 32 इतने जीबी की वहाँ पे मिल रही थी, तो आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, वरना अपने साथ ले जाओ, आपको अगर सस्ता चाहिए यहाँ पे आपको लग रहा है ऐसा, तो है ना। वन मोर थिंग, हाँ, मुझे भी हम ऐसा लगा था कि वहाँ पे जो काम है वो एक ही दिन में हो जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आपको फटाफट, अगर जैसे कि वो जो वकील है, मतलब जो एफिडेविट बनाने वाले वकील है, अब जैसे जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है ना, उनको तो इतना टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको सिर्फ एक एफिडेविट देना है। लेकिन जो लाइक हम जैसे बच्चे जिनको सीट लॉक करनी थी, क्योंकि मुझे राउंड 1 में जो मैंने प्रेफ़रेंस लिस्ट ही ऐसी बनाई थी कि मुझे मंसूर का कॉलेज लॉक ही करना था। सेकंड राउंड में मुझे और कोई कॉलेज में जाना ही नहीं था। तो मुझे लॉक करना था, इसलिए मुझे ग्रामीण सेवा बॉन्ड, सीट लिविंग बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड बनवाने थे उसी वक़्त। उसके लिए अगर वो कोर्ट के वहीं पे हैं, वकील वहीं पे है, तो वहीं से बनवा लो, वरना आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आपका टाइम लगेगा, हाँ। इसलिए कोशिश करना अपने साथ एक जोड़ कपड़े ले जाओ। हमने यही गलती की थी, लाइक मेरे फादर और मेरे भैया गया था मेरे साथ में, और इवन मैं भी, हमने यही गलती की थी। हमें लगा था 1 दिन में क्या है, इंदौर से 3 घंटे का रास्ता है, चले जाएँगे और हो जाएगा काम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे अच्छी तादाद में बच्चे आते हैं और उनको टैकल करना उनके लिए बस की बात नहीं होती है, इसलिए टाइम लग जाता है। एक दिन आपको जैसे फर्स्ट डे मुझे सिर्फ़ अटेंडेंस स्लिप ही मिली, सेकंड डे जाके मुझे मेरा सारा काम हुआ, और लास्ट में एक चीज़ मिलेगी आपको, 1 सेकंड कहाँ गई वो?
एक हाँ एडमिशन रिसिप्ट मिलेगी आपको, और एक कॉलेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट रिटेंशन वहाँ पे हो गया उसका एक मिलेगी, जिसपे डीन की सिग्नेचर होगी, वो लाना मत भूलना। जिसको इवन अपग्रेड करना है उसको भी मत भूलना, और बाकी जिसका लॉक की हो गई सीट उसको तो चाहिए ही चाहिए। लेट मी शो यू 1 सेकेंड। सिग्नल है। अब ये दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं चल पा रहा है, दिख रहा है क्या? है ना, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर है डीन की। तो ऐसी एडमिशन स्लिप मिलेगी आपको जिसमें सारा लिखा होगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं। इसी के साथ में आपको एक और चीज़ मिलती है। हाँ, एक फी पेमेंट की रिसिप्ट तो आप उनको दिखाओगे तभी सारी प्रोसेस होती है आपकी। आपकी ऐसी एक फी पेमेंट की रिसिप्ट रहेगी, ऐसी फी पेमेंट की ऐसी आपकी रिसिप्ट होगी, वो आपको जो है वहीं से मिलेगी। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे फाइनल, पूरी आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी 5.5 साल के लिए। जितने भी डॉक्यूमेंट की आपने फाइल बनाई थी वो तीनों फोल्डर सहित आपके 30 फोटोग्राफ वहाँ पे, इवन वो लोग कुछ 5 या 10 लिफाफे देते हैं जिसमें आपको स्टैम्प भी लगाना पड़ता है अपना एड्रेस के साथ, वो भी वहीं से देते हैं वो लोग। वो भी आपको एक जिसमें कलर फोटोकॉपी उस फोल्डर में डाल के आपको देने पड़ते हैं, तो वो आपको वहीं से मिलते हैं। ठीक है, अपने घर से मत ले जाना वरना वो लोग बोले नहीं एक ही चाहिए। और बस क्या, और लास्ट में ऐसा एक रिसिप्ट मिलता है, जैसे मैंने सीट लॉक करी, मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, इवन सबको ही मिलेगा ऐसा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट देंगे वो लोग ऐसा कि सारे डॉक्यूमेंट रख चुके हैं हम। ये ऐसी डीन की सिग्नेचर होके ये मिल गया अगर आपको। और कहाँ गई वो? 1 सेकेंड, एक एडमिशन स्लिप मिल गई, मतलब समझो आपका एडमिशन डन। बस आपको फिर एडमिशन स्लिप लेके आना, हाँ छोड़ के मत आ जाना, कुछ बच्चों को लगेगी फी पेमेंट हो गया बस हो गया। हाँ, ये ये डॉक्यूमेंट, अरे यार इसका जूम, ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सारे आपके, ये दोनों आपको जैसे ही है, इसका मैं फोटो भी लगा दूंगी बाय द वे। ये मतलब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको ये दोनों मिलेंगे, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म समझो। इवन जिनको अपग्रेड भी करना है उनको ही अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी फ़ीस वो तो ट्रांसफ़र ही हो जाएगी ना। तो बस यही पूरा प्रोसेस है, बाकी इसमें लमसम 2 दिन तो लग ही जाते हैं। जब हम गए थे, जब कुछ इश्यू की वजह से परसों के बच्चे भी आए हुए थे, तो आपको जाना है। वैसे तो आज लास्ट डे था एमपी स्टेट का, तो आज के लिए तो हो गई प्रोसेस ख़त्म जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज 25 तारीख है। बट आगे जो सेकंड राउंड में जाएँगे, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनको तो नहीं पता, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बाकी नेक्स्ट ईयर का मुझे नहीं पता, नेक्स्ट ईयर और क्या स्ट्रिक्ट हो जाते हैं रूल्स, क्या नहीं होता, क्योंकि हमने जहाँ तक पूछा है ये पुराने कॉलेजेस में नहीं है पेन ड्राइव वगैरह का, अभी स्ट्रिक्ट हो गया है बहुत ज़्यादा, और नया कॉलेज है, हर चीज़ होनी चाहिए उनके पास डाटा में, इसलिए वो लोग ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट के लिए पेन ड्राइव भी हमारी जमा हुई वहाँ पे, हमारे एडमिट कार्ड तक के एफिडेविट लगे, मतलब पहली बार ही मैंने सुना कि एडमिट कार्ड का भी एफिडेविट सब बच्चों ने दिया। हर चीज़ का एफिडेविट, जैसे मेरा बीबीए का था तो मुझे उसमें भी एफिडेविट देना पड़ा कि मेरी सेकेंड ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट मैं आपको सबमिट करूँगी। आपको मैं वहाँ पे मेरी प्रोविज़नल टीसी है तो उसकी जो है पक्की टीसी जो मुझे मिलेगी जिसमें पास लिखा जाएगा, अभी रिज़ल्ट अवेटेड की थी वो। तो हर एक चीज़ मतलब वो लोग उसका एफिडेविट माँग रहे हैं। एक स्पेलिंग भी अगर मिस्टेक है किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका भी एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यार, मतलब कि आप डिफ़ॉल्टर हो, ऐसा कुछ ना हो जाए। इसलिए वो लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं और आपको भी लेना चाहिए, है ना? मतलब इतने सारे एफ़िडेविट बनेंगे इसलिए बहुत टाइम भी लगता है, वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कोशिश करना कि 3 लोग जाओ, लाइक मेरे साथ मेरे पापा और मेरे भैया और मैं गई थी। एक इंसान इतना दौड़-भाग नहीं कर सकता, पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता है। तो कोशिश करना एक एल्डर ब्रदर आपके साथ जाए तो आपका काम यूँ फट-फट होगा, ठीक है? बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी और भी कुछ हो तो कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी हो तो आई विल पर्सनली आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी और भी कुछ इशू हो तो मुझे बताना। बाकी जल्दी से कॉलेज लो, लॉक करो, जिसको अपग्रेड करना है अपग्रेड करो एंड स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेजेस। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।